अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें, खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें, इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो देसी मुर्गों के बारे में है कि देसी मुर्गों का कारोबार कैसा है और इसका क्या तरीक़ाकार है और इनको कैसे इनकी परवरिश की जाती है या इनके बेचने पे इन क्या आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो काइंडली मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि जी देसी मुर्गे जो हैं वो काबिल फ़रोख्त हैं और उनका क्या किस मार्जिन पे जो है वो बिकते हैं और कितना प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस है। तो मैंने जो है ये कोई जो है अलहदा से परचेज़ नहीं किए, ये मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। तो ये मेरे जो है होम ब्रीड है, मतलब कि मैंने खुद ये हैचिंग करवाई थी और उसमें से जो मेरे बच्चे निकले, मतलब 100 जो इसकी रेशो होती है, 100 अगर आपके चूज़े निकलते हैं तो उनमें से 15-20 जो है वो रेशो होती है। आपके मुर्गे जो है वो बीच में से निकलते हैं कि मतलब 80% फीमेल्स होंगी और 15-20% मेल होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इनमें जो ये जिनकी ऊपर रेड, इसको कलगी हम कहते हैं, शायद आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हो। तो ये जो है जिनकी रेड हिस्सा जो है जिनका बड़ा होता है उसको आप मेल कंसिडर करते हैं और जो जिनका साइज़ थोड़ा कम होता है वो फीमेल्स होती हैं। तो अभी आपको तो काफ़ी नज़र आ रही होंगे इसमें, लेकिन बेसिकली तो ये राउंड अबाउट इनकी टोटल जो है स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 350 तक है मुर्गियाँ और मुर्गों की। तो इनमें ये जो है तकरीबन 50 to 60% जो है 50 to 60 जो है वो मुर्गे हैं। तो अभी आगे नेक्स्ट चल के मैं आपको बताऊंगा कि मैं इनको अभी नेक्स्ट इनके साथ क्या प्रोसीजर करने लगा हूँ। तो सर्दियों में जो है देसी मुर्गों का कारोबार बहुत अच्छा कारोबार है। अभी इसका जो रेट अभी इन दिनों में, अभी ये सितंबर है, एंड है इसका, लेकिन सर्दियों की आमद है। तो अभी भी जो है 800 पर केजी के हिसाब से ये जो है सेल आउट हो रहे हैं। तो कुछ जो बीच में डीलर पड़ जाते हैं तो रेट थोड़ा डाउन हो जाता है, मतलब कम से कम भी जो है ना 700 तक जो है ये पर केजी के हिसाब से बिकते हैं। तो इनके पालने का तरीका यही है कि आप जो है जब बच्चे परचेज़ करते हैं, कहीं से भी आप चूज़े परचेज़ करेंगे तो उनमें आपको स्टार्ट में तो आपको नहीं पता चल जाता है कि फ़ीमेल्स और मेल्स कौन से हैं, लेकिन ये कि जब देने वाले जो होते हैं वो आपको उनकी जो है काउंटिंग करवा के आपको दे देते हैं, लेकिन उसमें से आपको ये नहीं पता होता कि फ़ीमेल्स कौन सी हैं और मेल कौन सी हैं। आप टोटल स्ट्रेंथ उठा के ले आते हैं, तो उनमें से जो आपको मतलब 15 to 20% रेशो है वो आपकी जो है उसको आप सेपरेट कर लें। उनको आप सेपरेट एक मतलब कि फार्म है या घर है या जो भी है, उनको आप मुर्गियों से सेपरेट कर लें और उनको जो है वहाँ पे आप पालें। मैंने तो इनको इसी में ही जो है इनको एक जगह ही पे ही जो है वो पाला। तो उसका थोड़ा-सा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि उसके क्या नुकसानात हैं या क्या उसके फ़ायदे हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। मैं न्यू था तो इतना मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन ये कि जैसे-जैसे आप चलते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्सपीरियंस होता है कि आया कि हमसे क्या गलतियाँ हुई, क्या कोताहियाँ हुई, क्या मतलब कि सही हमने किया, क्या गलत किया। तो जैसे-जैसे आप चलते हैं तो आपको पता चलता रहता है। तो ये तरीक़ाकार यही है कि आप इनको जो है सेपरेट कर लें। आफ्टर 2.5 मंथ या 3 मंथ के बाद आप इनको सेपरेट कर लें, मुर्गियाँ अलहदा रखें और उनमें आप 1/10 की रेशो रखें, मतलब 10 मुर्गियों में 1 मुर्गा काफ़ी है। तो वो रेशो रख के आप उनको चलाएँ। तो बाकी जो है उन मुर्गों को आप सेपरेट कर लें। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो मुर्गियाँ हैं उनको पूरी खुराक मिलती है और वो टाइम से जो है वो अंडा देना स्टार्ट कर देती हैं। और जो मुर्गे हैं वो उनको जो मेल हैं मुर्गियों में, चाहे वो देसी हैं चाहे वो ब्रायलर है, जो भी है, वो मेल जो होता है वो फीड ज़्यादा खाते हैं और जिस वजह से जो है वो जो आपकी फीमेल्स हैं उनको उनकी खुराक के मुताबिक जो है वो फीड नहीं मिलती, क्योंकि हम तो कैलकुलेटर पे जो है हिसाब करते हैं कि जी इतनी मुर्गियाँ हैं जी, उनको आप मतलब 100 है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 110 ग्राम जो है वो आप डाल देते हैं। लेकिन होता ये है कि ये अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा जो है वो फ़ीड खा जाते हैं, जितनी इनको ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ये फ़ीड खाते हैं।
तो होता ये है कि फीमेल्स के हिस्से में कम आती है। तो इस तरह जो है मेरा मशवरा यही है कि आप इनको जो है सेपरेट करें। अब चलते हैं कि इनका जो है किस सीज़न में इनको जो है परचेज़ करना चाहिए, या अगर आप सेपरेट भी, अब जैसे मैं सेल आउट करूँगा तो मुझसे परचेज़ अगर कोई करेगा तो वो उसको भी क्या बेनिफिट होगा। तो इसका तरीकाकार यही है कि जो अगस्त है उसमें आप मेल्स जो हैं वो परचेज़ करें। तो उससे ये होगा कि आप जो है 2 से 3 मंथ उनको, 2 ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सितंबर और अक्टूबर आप इनको जो है वो इनकी देखभाल करेंगे, इनको पालेंगे, अच्छी फ़ीड देंगे, अच्छे विटामिन्स देंगे, तो ये आपका 1000 ग्राम से 1200 ग्राम तक ये जो है इंक्रीज़ कर जाएँगे। तो वो भी आपको प्रॉफ़िट हो गया। तो दूसरा ये है कि अगर आप बच्चे लेते हैं तो उनको 3 से 4 मंथ ये आपको महसूस नहीं होता, मुर्गियों के साथ ही पलते रहते हैं तो आपको महसूस नहीं होता। तो ये आपका 50 टू 60% जो आपने पीछे एक्सपेंस किया होता है मुर्गियों पे, तो वो आपका ये मुर्गे निकाल जाते हैं। तो इसका तरीकाकार यही है कि आप जो है अगस्त में परचेज़ करें, परचेज़ करें और उनको जो है सितंबर अक्टूबर में पालें, और नवंबर दिसंबर इनमें जहाँ भी आपको अच्छा रेट मिले तो आप इनको जो है सेल आउट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कारोबार है। ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं वो सर्दियों में जो जो देसी मुर्गियाँ या मुर्गों का कारोबार करते हैं वो इस पे फ़ोकस करते हैं, क्योंकि ये एक आपका मतलब समझ लें कि एक साइड बिज़नेस, इसी पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर एक साइड बिज़नेस के तौर पे आपका जो है वो फ्लरिश कर जाता है, और आपको महसूस भी नहीं होता। उसी फीड में, उसी तरीक़ाकार में जो है जो है वो ये पल बढ़ जाते हैं, और आपको जो है तकरीबन 50% 60% जो आपने एक्सपेंस टोटल किया होता है उसमें आपको ये बचत दे जाते हैं। तो अब मैं जो है वो ये कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा-सा लेट पता चला कि मेरी मुर्गियों के साथ मसला क्या है। तो मैंने ये किया कि अब जो है ये मुर्गे जो है इधर से उठा के दूसरी साइड पे, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी थी क्योंकि मेरे पास अभी तकरीबन 90 प्लस जो है वो चिक्स मौजूद हैं, बच्चे चूज़े मौजूद हैं जो तकरीबन 2.5 से 3 मंथ के हैं। तो वो इनमें अभी मैं मिक्स नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैं इनको जो है वो नहीं कर सका, सेपरेट नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 दिनों में मैं जो है वो उनको जो है इनमें शिफ्ट कर दूँगा, चूज़ों को, और इन मुर्गों को जो है वो सेपरेट कर दूँगा। फिर जैसे-जैसे मुझे जो है वो माकूल मुआवज़ा मिलेगा तो मैं इनको जो है सेल आउट करता रहूँगा। तो काइंडली सेल तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन 800 केजी के हिसाब से जो है वो मैं सेल आउट कर रहा हूँ। लेकिन काइंडली जो लोकल जो मेरे जो नज़दीक गिद्धोनवा में लोग रहने वाले हैं वो काइंडली मुझसे रब्ता करें। दूर दराज इलाकों में मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है कि मैं जो है वो कार्गो कर सकूं या जो है वो भेज सकूं, इसलिए आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।